सनातन धर्म को अपनी जीवन पद्धति कैसे बनाएं? हिंदू झूठ बोलता है नोट और वोट के चक्कर में। हम कट्टर हिंदू हैं, ये दिन में 4 बार बोलना सनातन धर्म नहीं है। कृपा के लालच में आज वो हनुमान के मंदिर गया है, कल वो साईं बाबा के मंदिर भी जाएगा, क्योंकि जो कृपा का जो दास है वो भगवान का दास नहीं है, वो तो अपनी इच्छा का दास है। अगले 20 साल में सबसे बड़ा खतरा और अवसर सनातन धर्म के लिए आप क्या मानते हैं? अवसर तो मुझे अभी बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, खतरा ही खतरा चारों तरफ दिखाई देता है। सनातन का जो सबसे बड़ा प्रधान है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख है, वो शंकराचार्य है। बौद्धिज्म का जो प्रमुख है वो दलाई लामा है। इस्लाम का जो प्रमुख है वो खलीफा है। ईसाइयों का जो प्रमुख है वो पोप है। ऐसे ही सनातन का जो प्रमुख है वो शंकराचार्य है। भावनाओं से दुनिया नहीं चलती, प्रैक्टिकलिटी से दुनिया चलती है। क्या आपको लगता है कि हम धार्मिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? इस देश की जो धर्म सत्ता है वो राज सत्ता की गुलाम हो गई। समस्या ये है कि हिंदुओं ने एक मूर्खता और करी, नेताओं को भगवान मान ली। आस्था और चमत्कार के दावों को संतुलन में कैसे परखें? धीरेन्द्र शास्त्री तो कथावाचक हैं, वो तो संत नहीं है, क्योंकि संत तो सन्यासी होता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं द रामलीला टॉक्स। आज रामलीला टॉक्स पर हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, डॉक्टर गौतम खट्टर जी, जो कि फाउंडर हैं सनातन महासंघ के और वैदिक साहित्य से जिन्होंने पीएचडी की और सनातन धर्म के प्रखर प्रवक्ता। इन्होंने वैदिक परंपरा, भारतीय संस्कृति और समकालीन समाज पर अपने विचारों से आज के लाखों युवाओं को जागरूक किया है। आज की ये बातचीत हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। आइए उनका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपका द रामलीला टॉक्स में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महज 26 वर्ष की उम्र, जहाँ आज के युवा पढ़ लिख कर या तो बिजनेसमैन बन जाते हैं, कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आपने ये अध्यात्म और ये सनातन से जुड़ना, ये सीख आपको, ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं समाज की, जब हमें लगता है कि समाज के पास डॉक्टर तो बहुत हैं, इंजीनियर भी बहुत हैं, चिकित्सक के रूप में भारतीय चिकित्सक और पाश्चात्य परंपरा वाले चिकित्सक भी बहुत हैं, प्रोफेसर टीचर भी बहुत हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुषुप्त अवस्था है समाज की, उसको जागृत करने वाले लोगों का अभाव है। तो जब जब परिस्थिति इस तरह की पैदा समाज में होती है तो आहुतियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सन 1947 के दौर में, 1857 के दौर में, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उससे पूर्व, अंग्रेज़ों के आने से पूर्व जब भारत मुगलों का गुलाम था, उस समय भी लोग जूझ रहे थे, परिस्थितियों से लड़ रहे थे। उस समय भी भारतीय थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों से, लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। लेकिन सब नहीं लड़ रहे थे, बहुत चुनिंदा लड़ रहे थे। पंजाब इतना बड़ा था लेकिन भगत सिंह एक ही था। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खां, ये बहुत चुनिंदा नाम थे। तो बाकी सारे नौजवान क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ों के राज में, सेना में 99.9% जितने भी सैनिक थे वो तो सब सनातनी थे, भारतीय ही थे, भारत के ही थे। अंग्रेज सेना बाहर से नहीं लेकर के आए। क्यों? क्योंकि सबको, किसी को कुछ करना था, किसी को कुछ करना था, तो सब अपने अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, है ना। परिस्थिति ऐसी थी जी। लेकिन उसमें भी कुछ लोग निकले कि नहीं, हमको आहुति देनी है। तो उन आहुतियों के पीछे भी गुरुओं की प्रेरणा थी। यह अनायास ही कोई आहुति नहीं होती। महर्षि दयानंद ने, आज उनका जन्मोत्सव भी है, 200वीं आज उनकी जन्म जयंती है। तो अनायास ऐसे ही नहीं घर से निकल गए, उनको उनके गुरु ने चुना। विरजानंद ने प्रेरणा दी और गुरु दक्षिणा में उनसे कहा कि भारत अंधकार की ओर जा रहा है, आपको इसे प्रकाश की ओर लेकर के जाना है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है, मुझे ये दक्षिणा चाहिए।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में क्रांतिकारियों को एकत्रित किया और जितने भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब के सब उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने सबको तैयार किया। तो दयानंद के पीछे उनके गुरु का हाथ था। ऐसे ही भगत सिंह के पीछे उनके गुरु का हाथ था। उनके गुरु ने उनको तैयार किया। तो सर आपके जो प्रेरणा स्रोत वो कौन थे? तो हमने जब ये विचार किया जी। कि इस कार्य को करना है, तो हम तो क्या ही विचार करते, लेकिन एक गुरु का आदेश होता है कि आपको इस कार्य पर लगना है। जो हमको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसको गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। तो गुरु शिष्य परंपरा जो भारत की है वो इसी पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने तैयार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विश्वामित्र और वशिष्ठ ने तैयार किया, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि ने तैयार किया। तो हर व्यक्ति के पीछे गुरु का हाथ है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तैयार किया। तो ऐसे हमें भी हमारे गुरु ने कहा कि आपको ये कार्य करना है। अब वो मैं, क्योंकि हमारे गुरु ने ये भी कहा है कि हम उनका नाम कहीं ना लिया जाए, तो इसलिए वो नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन आपने क्योंकि ये प्रश्न पूछा, तो हम कुछ नहीं करते, हम सब एक यंत्र हैं। परमात्मा के हम लोग यंत्र होते हैं, माध्यम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। मेरे द्वारा बुलवाया जा रहा है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, और वो करवाने वाला वो ईश्वर है। मेरे द्वारा सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मुझे लोग दे रहे हैं। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारे जो जितने भी साथ लोग चलते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई और जो व्यवस्थाएं देखते हैं, कोई असिस्टेंट है, तो वो मेरे से बहुत दुखी रहते हैं कि आप नहीं कुछ खाते, ना हमको कुछ खाने देते, ना आप सोते, ना हमको सोने देते, ना आप कहीं रुकते, ना हमको रुकने देते, ना आप आराम करते, ना हमको आराम करते। तो वो भी मुझसे बहुत परेशान रहते हैं कि हमको सुबह उठते नाश्ता करते ही नींद आने लगती है, और आप सुबह उठते हैं पूरी रात तक दौड़ते रहते हैं, कहाँ सोएंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ खाएंगे, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है। उसके बाद भी चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, तो ऐसा कैसे? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। या आप मुझसे कह रहे हो कि आपको नींद नहीं आती और हम हर समय सोना चाहते हैं, आप आराम नहीं करना चाहते और हमको हर 1 घंटे के बाद कुछ खाने को चाहिए, और आप बिना खाए कैसे दौड़ रहे हैं? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, पर बस मेरे से कुछ करवाया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो सब ईश्वर कर रहा वो है। सब ईश्वर करवाता है। और तो गुरु मैं इस पे गुमान या अहंकार या घमंड या एरोगेंस क्यों करूं कि अरे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ये हूं, मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूं। ये सब जो है बहुत ही ओछी और बहुत ही निकृष्ट किस्म की बात होगी। हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। जी। अच्छा सर, जैसे आप फाउंडर हैं सनातन महासंघ के, जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा जी। कि सनातन धर्म को अपनी जीवन पद्धति कैसे बनाएं? देखिए बहुत सरल है। सनातन के अंदर एक छोटी सी बात है, सात्विक भोजन करना। जय श्री राम का नारा लगा देना है सनातन धर्म नहीं है। हम सब हिंदू एक हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, ये दिन में 4 बार बोलना सनातन धर्म नहीं है। सनातन की जो मूल पद्धति है वो उसकी दिनचर्या में छिपी हुई है, जैसे और उसमें सबसे अहम है भोजन। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, योग के 8 अंग हैं, उसमें से जो पहला अंग है वो है यम, दूसरा अंग है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। आज हम योग की बात कर रहे हैं, लेकिन यम नियम की कोई चर्चा नहीं करता, सीधा आसन, सीधा प्राणायाम। लेकिन ये भूल गए कि ऋषि पतंजलि ने आसन और प्राणायाम से पहले यम और नियम कहा है। तो यम और नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। मतलब पहले इन्हें धारण करो, पहले इन्हें धारण करना है। सत्य, हम दिन में 1000 बार झूठ बोलते हैं,
आज दुनिया में सारे लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू को ये समस्या, हिंदू ये, हिंदू के साथ ये हो गया, हिंदू के साथ ये अत्याचार, हिंदू यहाँ मार रहा है, हिंदू यहाँ कट रहा है, सब यही बात बोल रहे हैं। पर एक सवाल नहीं सोच रहे मन में कि 100 करोड़ हिंदू इस भारत में है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। 100 करोड़ इस देश में हिंदू रहता है, उसके बाद भी हिंदू के धर्म स्थानों पर मस्जिदें बनी है। 100 करोड़ इस देश में हिंदू रहता है, उसके बाद भी हिंदू की लाखों एकड़ जमीनों को विधर्मियों ने, किसी ने वक्फ के माध्यम से, किसी ने मिशनरी के माध्यम से कब्जा कर लिया। कैसे? 100 करोड़ इस देश में हिंदू रहता है, उसके बाद भी एक भी किसी हिंदू संत की समाधि ना सड़क पे देखने मिलेगी, ना प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी, ना रेलवे स्टेशन पे देखने मिलेगी, ना पार्क में देखने को मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा समूह अभी है इस देश में, उसकी मजार आपको सड़क पर भी, रेलवे स्टेशन पर भी, पार्क में भी, सब जगह देखने को मिले। कैसे? हिंदू 100 करोड़ है ना, तो क्यों? 100 करोड़ में ही तो कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इनको परमिशन दी इस चीज की। वही तो कह रहा हूं, क्योंकि सजगता नहीं है। हिंदू झूठ बोलता है नोट और वोट के चक्कर में। पहले हिंदू हिंदू करता है, उसके बाद सीट पे बैठ जाता है, फिर नोट और वोट के चक्कर में ये झूठी बातें करता है। अब जिन्होंने कानून पास किया संसद में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि जो जैसे स्थान है, चाहे उसके नीचे मंदिर है या नहीं है, चाहे उसके मस्जिद के नीचे शिवलिंग दबा है, राम दबे हैं, कृष्ण दबे हैं, अब उसे कोई चेंज नहीं करेगा। कानून बनाना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से। तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, किसने बनाया? क्या इस देश में, इस देश की संसद में 100% मुसलमान है? कितने हैं? चुनिंदा, आपको गिन लीजिए। सारे हिंदू थे ना, उन्होंने ही बनाया ना। यानी कि जो पतंजलि ने कहा था सच बोलो, सच को जियो, वो जीना जब छोड़ दिया, जीवन शैली में झूठ आ गया, तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई। इसलिए आपने जो कहा कि जीवन शैली में सनातन कैसे लाएं, तो सबसे पहले सत्य, सत्य बहुत आवश्यक है। दूसरा भोजन। हिंदू के पास क्या है जो मुसलमान के पास नहीं है, ये कोई सोच नहीं रहा, और वो है भोजन। भोजन की शुद्धता, भोजन की सात्विकता, भोजन की पवित्रता मुसलमान के पास नहीं है। आप जाके देखिए वो कैसे भोजन करते हैं। एक ही थाली में 5 लोग बैठ करके भोजन करने लगते हैं। ये समरसता की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे उससे सामाजिक समरसता बनती है। एक दूसरे का झूठा खाने से सामाजिक समरसता नहीं बनती। क्या सनातन जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि पहले सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए, हमारे आचार व्यवहार भी चेंज होने चाहिए। क्या ये सनातन धर्म को अपनाने के लिए हिंदू होना आवश्यक मानते हैं आप? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ प्रश्न थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। सनातन और हिंदू तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये तो यही बात हो मतलब गई। हिंदू ही सनातनी है? मतलब हिंदू सनातनी एक ही है ना, इसमें क्या अंतर है? अगर किसी और धर्म का अगर आदमी है, अगर हाँ। वो चाहता है कि मैं सनातन धर्म को अपनाऊं, तो घर वापसी करनी पड़ेगी, उसके लिए घर वापसी करनी अच्छा, पड़ेगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो भटक चुके हैं? भटक नहीं चुके हैं, वो पहले हिंदू ही थे। मतलब भाई हिंदू थे? कन्वर्टेड हो गए ना अब। अच्छा। भाई सन 1600 से पहले भारत में, सन जब ये मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में भारत, आप हिस्ट्री तो आपके सामने है ना, कोई कागज तो नहीं जला दिए ना, हिस्ट्री की किताबें तो नहीं किसी ने आग लगा दी ना। 712 ईस्वी से पहले मोहम्मद बिन कासिम का जब पहला कदम भारत में पड़ा, पहला मुसलमान जब भारत में आया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। भारत का इतिहास देखिए 712 का, क्या भारत में मुसलमान थे? एक भी नहीं था। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया भारत में आकर के? कन्वर्जन किया। तैमूर लंग ने भारत में आके क्या किया? कन्वर्जन किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आके क्या किया? कन्वर्जन किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में आके क्या किया? कन्वर्जन किया। महमूद गजनवी ने भारत में आके क्या किया? कन्वर्जन किया। अकबर ने भारत में क्या किया? कन्वर्जन किया। औरंगजेब ने भारत में क्या किया? कन्वर्जन किया। बाबर ने भारत में क्या किया? कन्वर्जन किया। भारत में पहले मुसलमान नहीं थे, कन्वर्जन किया। मदर टेरेसा ने भारत में क्या किया? कन्वर्जन किया। ईसाई मिशनरीज ने भारत में क्या किया? कन्वर्जन किया। तो सबने कन्वर्जन किया ना। पहले कोई भी ना तो भारत में क्रिश्चियन था, ना भारत में मुस्लिम था, कन्वर्जन किया। तो आज जितने भी नजर आते हैं ये सब कन्वर्टेड है, जितने भी।
नजर आ रहे हैं, सब कन्वर्टेड हैं। पहले सनातनी थे, अब कन्वर्ट हो गए। कुछ आपके सामने कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ आपसे एक पीढ़ी पहले कन्वर्ट हो गए, कुछ 5 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हो गए, कुछ 6 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हो और गए। अब भी हो ही रहे हैं। और अब आप, मैंने बोला ना, आपके सामने हो रहे हैं। हम्म। कुछ पिछली पीढ़ी में हो गए, कुछ 5 पीढ़ी पहले हो गए, कुछ औरंगजेब के जमाने में हो गए। तो ये है बात। धर्म को केवल मंदिर तक सीमित रखना जो है वो कहाँ तक उचित मानते हैं आप? नहीं, देखिए, धर्म को मंदिर तक सीमित रखने में 2 तरह के विचार हैं। एक है धर्म को मंदिर के उस दायरे में सीमित रखना कि घंटी बजाओ, आरती गाओ, भजन करो, झांझ मजीरा बजाओ, ढोलक ढपली बजाओ, कीर्तन करो, भजन करो और हरे कृष्णा हरे राम जपो रहो सुबह शाम, और नाच गा कर के प्रसाद लो और घर चले जाओ। एक ये मंदिर है। एक वो मंदिर है कि जहां कृष्ण की मूर्ति है, हम्म। कृष्ण का भजन करो, कीर्तन करो, घंटी बजाओ, ढपली बजाओ, आरती करो, लेकिन इसके साथ साथ जो कृष्ण ने दुनिया को संदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता का, उस भगवद गीता का 1 घंटा उस परिसर में बैठ करके स्वाध्याय करो। एक ये मंदिर है। एक वो मंदिर है कि राम को पूजो, राम को दंडवत करो, राम को भोग लगाओ, राम को श्रृंगार करो, राम को कपड़े पहनाओ, राम को नहलाओ, राम को सुलाओ, राम को जगाओ, राम को खिलाओ और कपाट रात में बंद करके घर को जाओ। एक वो मंदिर है। लेकिन एक वो मंदिर है कि ये सब करो, लेकिन इसके साथ साथ शाम को 1 घंटा, सुबह में 1 घंटा, जब भी जो भी नियम आप बनाओ, वहां सारे जितने भी भक्त आएंगे वो बैठ करके रामायण का स्वाध्याय करेंगे, रामायण का अध्ययन करेंगे, रामायण के श्लोकों पर चिंतन करेंगे, उस पर आदान प्रदान विचारों का करेंगे। तो इस वाले मंदिर से कल्याण होगा, उस वाले मंदिर से कल्याण नहीं होगा। उससे 1% कल्याण होगा। लेकिन ये मंदिर केवल 1% कल्याण के लिए नहीं बने हैं, ये मंदिर 100% कल्याण के लिए बने हैं, 100% कल्याण के लिए बने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुई, या यूं कहिए कि ये ऐसा हो गया कि जो हेलीकॉप्टर चलाने वाला है पायलट, जो प्राइवेट जेट उड़ाने वाला पायलट है, उससे आप कहें कि चलो रिक्शा चलाओ। यानी राम आपको जो दे सकते हैं मंदिर में, कृष्ण आपको जो दे सकते हैं, हनुमान आपको जो दे सकते हैं, शिव के मंदिर में भांग चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, नाली में पानी बहाओ, इससे काम नहीं चलेगा। शिव इज ए गॉड ऑफ मेडिटेशन। शिव की प्रतिमा देखिए ना आप, ध्यान में बैठे हैं, तो उस पर दूध चढ़ा के थोड़ी काम पर चलेगा। दूध चढ़ाते हो चढ़ाइए, लेकिन उससे काम 1% होगा। 100% करना है तो शिव की तरह ध्यान में बैठना पड़ेगा। हनुमान को अगर पूजते हैं तो केवल लाल सिंदूर लगा के काम नहीं चलेगा। यानी मंदिर का पूरी यूटिलिटी आपने ली नहीं। राम वज्रांग बली हैं, जिसको आज हम विकृत होकर के कहते हैं बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली एक विकृत शब्द है, अपभ्रंश है। वास्तविक जो शब्द है वो है वज्रांग बली। वज्र माने लोहा, अंग माने शरीर, जिसका अंग वज्र के समान हो, वो बजरंग। ऐसे बल वाले हनुमान को वज्रांग बली हनुमान कहते हैं। तो वज्रांग बली और अपभ्रंश होकर के, विकृत होकर के जो बना बजरंग बली, इसके मंदिर में जाकर के आपको केवल लाल सिंदूर लगा करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसके मंदिर में जाकर के माने अखाड़ा। वज्रांग बली का असली भक्त वही होगा जो वज्रांग बली की तरह अपने अंग को भी वज्र के समान बनाने के लिए उद्यत होगा। अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के भक्त बनने, उनकी पूजा करने, और घर में कॉकरोच निकल जाए तो उससे डर के मारे सोफे पे चढ़ जाते हैं जी। इसका मतलब वी आर नॉट प्योर डिसाइपल ऑफ हनुमान। केवल हनुमान को मानते हैं पर हनुमान की नहीं मानते। हनुमान के को मानने की बात कर रहे हैं, हनुमान के मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन शाम को किसी लड़की को रास्ते में चलते हुए गलत निगाह से देखते हैं, तो इसका मतलब आप हनुमान के भक्त नहीं हैं, क्योंकि हनुमान तो आदित्य ब्रह्मचारी थे।
पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य के बल पर ही उनका जो अंग था वो वज्र के समान बना। और हम कह रहे हैं हम हनुमान के भक्त हैं क्योंकि पंडित जी ने कहा है लाल सिंदूर ले जाकर के चढ़ाना है, लाल लाल गोटा लगाना है, और शाम को हम इस तरह की हरकत करें जो हनुमान के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत हो, तो फिर हमारा जो मंदिर है वो कहाँ तक सीमित रहेगा? अब ये आप सोच लीजिए। मतलब अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो बच्चे मंदिर में जाते हैं, माँ बाप भी उनको प्रेरणा देते हैं कि आज सोमवार है, आज शिवरात्रि है, जाओ एक लोटा जल ही चढ़ाया हो महादेव को, कृपा करेंगे महादेव। तो कृपा आने वाली है? नहीं, कृपा तो आती है, देखिए कृपा आती है। अच्छा। लेकिन ये जो व्यक्ति गया, ये जो बच्चा भेजा गया माँ के द्वारा, वो कृपा के लालच में भेजा गया। तो जब कृपा के लालच में आपने भेजा, किसी ने भेजा, तो कृपा के लालच में आज वो हनुमान के मंदिर गया है, कल वो साईं बाबा के मंदिर भी जाएगा, परसों वो पीर बाबा की कब्र पर भी जाएगा, और उसके अगले दिन वो हाजी अली की दरगाह पर भी जाएगा, फिर वो किसी मोमबत्ती को लेकर के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में भी जाएगा, वो चर्च में भी जाएगा, रोमन कैथोलिक में भी जाएगा, सब जगह जाएगा ना वो। तो मतलब क्योंकि जो कृपा का जो दास है वो भगवान का दास नहीं है, वो तो अपनी इच्छा का दास है। तो इच्छा का जो दास होता है उसको आप कहीं भेज दो, अगर उसकी इच्छा पूरी होती हो चंगाई सभा में जाकर के, तो वो चंगाई सभा में भी जाएगा। उसकी इच्छा पूरी होती हो हजरत पीर की दरगाह में जाके, तो वो वहां भी जाएगा। तो हमें अपने लोगों को इच्छा का दास नहीं बनाना है, हमें उन्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कनेक्ट करना है। आज का बच्चा पूछता है, हाँ, तो उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं अगर करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, there are a lot of alternate, so he will go there. So you have to tell him the exact science behind Lord Shiva, behind Hanuman, राम, कृष्ण, उनके पीछे का जो विज्ञान है वो बताना पड़ेगा कि शिव हमको क्या सिखा रहे हैं, हनुमान जी हमको क्या सिखा रहे हैं, इनका पूरा वैज्ञानिक तत्व क्या है, वो बताइए ना। मैंने पूज्य राजन जी महाराज का सत्संग में सुनता हूँ उनके, जी जी, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि बच्चे को जो है बचपन से पहले संस्कार दो, पहले समझाओ जी। मंदिर ले जाने से पहले, अगर मंदिर में भी ले जाते हो तो शिव के बारे में बताओ, और भगवान के मंदिर में जाने के बाद कोई आशा लेकर के मत जाओ, वो उनका काम है, तुम कर्म कर रहे हो तो फल तो मिलेगा। अब जो आपने चर्चा करी, अब शिव जी एक बहुत बड़ा विज्ञान उनके पूरे मंदिर में छिपा है, लेकिन कोई देखना तो चाहे। शंकर भगवान बैठे हैं जी, उनके साथ माता पार्वती भगवती बैठी हैं, उनके साथ भगवान गणेश बैठे हैं, उन्हीं के साथ भगवान कार्तिक बैठे हैं। इसको ध्यान से कोई नहीं देखता है, बस जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे, तिलक लगाएंगे, आरती करेंगे, भजन गाएंगे, वापिस आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, इन चारों के चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको एक गहरा विज्ञान दिखेगा जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धारण करने योग्य है। क्या है? माँ भगवती पार्वती के साथ शेर है, भगवान शंकर के साथ उनके गले में सर्प है, गणेश के साथ मूषक है, कार्तिक के साथ मोर है। इन सब के फीचर्स को देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, स्पेशलिटी को देखिए, गुण कर्म स्वभाव को देखिए। मोर और सर्प आपस में शत्रु है, सर्प और मूषक आपस में वैरी है, शेर सबका ही वैरी है। तत्पश्चात भी, उसके बाद भी एक ही छत्र के नीचे एक पूरे परिवार में बैठे हैं। ये क्या मैसेज देता है? ये सकल समाज को ये संदेश दे रहा है कि बेटा, तुम्हारे पिता का विचार घर में तुमसे कभी कभी अलग भी हो सकता है, तुम्हारी माँ का विचार तुमसे कभी कभी भिन्न भी हो सकता है, तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारी पुत्री का विचार भी तुमसे कभी कभी भिन्न हो सकता है। उसके बाद भी मतभेद यदि हो जाए तो मनभेद कभी मत करना, एकजुट होकर के एक छत्र के नीचे ही रहना है, बीच में दीवार नहीं खींच देनी है। पहले दीवार नहीं खींचती थी घरों में, अब दो भाई हैं तो घरों में बीच में दीवार खिंच जाती है, क्योंकि दरानी और जेठानी की आपस में नहीं बनती है, नहीं बनेगी। और इतनी तो कभी भी स्थिति नहीं पैदा होगी ना
कि एक छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई की पत्नी के सिर पर बंदूक रख दे, ऐसी तो स्थिति, इतना एक्सट्रीम तो नहीं होता। लेकिन शिव के जो परिवार में बैठे हैं उनमें इतना एक्सट्रीम है कि सांप यदि चूहे को देखेगा तो तुरंत निगल लेगा, मोर यदि सांप को देखेगा तो तुरंत निगल लेगा। इतना एक्सट्रीम तो परिवार में नहीं हो रहा है ना। उसके बाद भी हम दीवार खींच दे रहे हैं और शिव के परिवार में एक दूसरे के रक्त के इतने पिपासु लोग बैठे हैं, उसके बाद भी एक छत्र के नीचे यथावत बैठे हैं। ये हम नहीं सीखना चाहते। गणेश भगवान बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ हैं, वजनदार हैं। कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि कौन पागल था जिसने गणेश भगवान के वाहन को चूहा बनाया, यानी चूहे को गणेश भगवान का वाहन बनाया। कौन पागल था? चूहे के ऊपर भगवान गणेश बैठ जाएंगे तो चूहे की तो चटनी बन जाएगी। कौन मूर्ख था? कम से कम ऐसा कोई जानवर तो बनाना चाहिए था जो गणेश का वजन सहन कर पाए। चूहा क्यों बनाया है? इसके पीछे का विज्ञान पर हमने नहीं समझा, ना हमने अपने बच्चों को बताया। इसके पीछे का विज्ञान ये है, चूहा चंचलता का प्रतीक है। इधर जाएगा, उधर जाएगा, बिल बना लेगा, उधर घुसेगा, इधर घुसेगा, इधर कुतर देगा, उधर कुतर देगा, सब बर्बाद कर देगा। चंचल है, चंचलता का प्रतीक है। ऐसी मन व्यक्ति का चंचलता का प्रतीक है। आप यहां बैठे हैं, आपके घर में चला जाएगा। आप मंदिर में, कोई व्यक्ति गया है, उसको विचार उसकी गर्लफ्रेंड के आने लगेंगे। गर्लफ्रेंड के साथ है तो मां याद आने लगेगी। यानी मन इतना चंचल है, इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, यहां दौड़ेगा, वहां दौड़ेगा, सब कुछ बर्बाद मन ही कर देता है। एक मन का कुविचार पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक मन का सुविचार पूरे जीवन को आबाद कर सकता है। मन ही तो है। तो यह संकेत दिया है कि गणेश भगवान चंचल रूपी चूहे के ऊपर बैठे हैं। इसी प्रकार हे मनुष्यों, तुम्हें अपने चंचल मन के ऊपर बैठ जाना है, शासन करना है। इसको यदा कदा इधर उधर भागने नहीं देना है, कंट्रोल में रखना है मन को। संदेश है। आज ये हम क्या कर रहे हैं दुनिया में? मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करते हैं? अपने वॉलपेपर पे लगा दो, अगर तुमको पैसा कमाना है तो लिख दो मेरा मनी है। मौन रहना है तो यहाँ लिख दो। हमको कुछ पाना है तो दीवारों पे लिख दो। हमारी जो इच्छा है वो चित्र बना दो। यही तो कर रहे हैं। हाँ, सो कर रहे हैं करके कि नहीं? उठें तो ये लिखा हुआ मिले, तुरंत दिखेगा। अपनी छत पे लिख दो। मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत है, अफर्मेशन का जो सिद्धांत है, माइंडफुलनेस का जो सिद्धांत है, रिपीटेशन का जो सिद्धांत है, एज यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू थिंक यू बिकम का जो सिद्धांत है, ये कहाँ से आया? आजकल आ रहा है ना, वेस्ट से घूम घूम के पॉडकास्ट का भी बहुत बड़ा विषय बन गया। लेकिन ये विषय तो हमारे यहाँ अनादि अनादि काल से है कि रोज जब तुम मंदिर में जाओगे, गणेश भगवान पे तुम्हारी नजर पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी, उनके नीचे बैठे चूहे पर दृष्टि पड़ेगी, तो तुमको ये सोचना है कि मन पे कंट्रोल रखना है जैसे इन्होंने रखा। तुमको ये सोचना है कोई बात नहीं, हम भाइयों में थोड़ा थोड़ा विवाद होता है लेकिन दीवार नहीं खींचनी है, क्योंकि सांप और मोर भी आपस में तीव्र शत्रु हैं। दीवार नहीं खींचिए, एक ही परिवार में बैठे। तो ये संदेश देने के लिए इन मूर्तियों को मंदिर में रखा था कि रोज जाएंगे, ये देखेंगे, ये विचार करेंगे, जीवन में धारण करेंगे। हमने क्या करा? इसको दुकान बना दिया। लोगों ने मठ बना दिए और भगवान की फोटो रख करके अब भीख मांग रहे हैं। भगवान के नाम से भीख मांग रहे हैं ना सब। भगवान भी बिक रहा है, भगवान को बेच रहे हैं। तो ये इसके लिए भगवान नहीं थे, इसका बहुत हायर गोल था। ये वही हुआ, भगवान से चलवा सकते थे प्राइवेट जेट, पर भगवान बिठा दिए ई रिक्शा पर कि ई रिक्शा चलाओ और 5-5 रुपए कमाओ। वो ई रिक्शा चलाने के लिए नहीं है। धर्म की रक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। क्या धर्म रक्षा चरित्र निर्माण से शुरू होनी चाहिए? जब चरित्र ही दूषित होगा तो धर्म को क्या बचाएंगे? तो चरित्र जो है वो धर्म की नींव है, फाउंडेशन है। बिना उसके तो कुछ भी संभव नहीं है। अगले 20 साल में सबसे बड़ा खतरा और अवसर सनातन धर्म के लिए आप क्या मानते हैं? अवसर तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, खतरा ही खतरा चारों तरफ दिखाई देता है। कल ही मैं एक कार्यक्रम में था,
और वहाँ पर मैंने कहा कि आने वाले 15 साल 20 साल बहुत खतरे के होंगे, हमको जागृत होना है। तो एक मेरे बाद सन्यासी ने अपना व्याख्यान दिया और उन्होंने कहा कि हम क्यों डरते हैं कि 15 साल बाद ऐसा होगा, 20 साल बाद ऐसा होगा। कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी में हिम्मत नहीं है जो हिंदुओं का नुकसान करे। तो ये जो है बात कि कौन हमको मारेगा, कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, हमको काहे बात का खतरा होगा, हम शिवाजी की संतान है, महाराणा प्रताप की संतान है, भगत सिंह की संतान है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डराइए मत। ये सेंटिमेंटल बातें हैं, भावनात्मक बातें हैं। भावनाओं से दुनिया नहीं चलती, प्रैक्टिकलिटी से दुनिया चलती है। भावनाओं से संसार नहीं चलता, वास्तविकता से संसार चलता है। भावना से कुछ हो रहा है दुनिया में? कुछ नहीं होने वाला। ये तो भावना है। हाँ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है वो देखा जाएगा। तो वर्तमान की बात कर लीजिए, भविष्य की बात मत कीजिए जी। वर्तमान में बिहार के गांव-गांव में चर्च है, और चर्च ऐसे हैं कि आप देख करके पहचान भी नहीं सकते कि ये चर्च होंगे क्या। उसका नाम है प्रेरणा मंदिर, प्रार्थना मंदिर, प्रेरणा स्थल, यीशु स्थान, ऐसे ऐसे बने हैं। और उसकी आकार चर्च जैसी बिल्कुल नहीं है, पिंक कलर का पेंट और मंदिर जैसा आकार, लेकिन अंदर बनी है ईसा मसीह की प्रतिमा। और ईसा मसीह की सुबह और शाम को आरती भी होती है, घंटी भी बजती है। यानी कि पैकेट जो बाहर से है, कवर जो है वो हिंदुओं वाला, वो तो हिंदुओं वाला है, पर अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्रिश्चियनिटी का है। तो बिहार के गांव-गांव में चर्च है जी, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में चर्च है, ओडिशा के गांव-गांव में चर्च है, झारखंड के गांव-गांव में चर्च है, पंजाब के गांव-गांव में चर्च है, और केरल और उस तरफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसकी गिनती करेंगे तो समय गुजर जाएगा, वहां तो यही आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, उसकी भी चर्चा करनी में बहुत आपको दुख होगा। आसाम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, चारों तरफ से पूरा का पूरा क्रिश्चियन कन्वर्जन हो गया। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी खेत खलियान में चले जाइए, किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, किसी रोड पर चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, ऐसा कहीं आपको कोई शहर नहीं मिलेगा जहां पर अनऑथराइज्ड, अवैध कब्र और मज़ारों का, मकबरों का निर्माण ना हो। सड़क पर, फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे, चारों तरफ, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, सब जगह, सरकारी आवासों के अंदर तक आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र देखने को मिलेगी। वर्तमान परिस्थिति, किसी राज्य में चले जाइए और जाकर के लव जिहाद का आंकड़ा निकाल लीजिए, प्रति माह कितनी बच्चियां गायब होती हैं उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। सब आज हो रहा है ना जी। तो आज जितना हो रहा है उससे कल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जिस हिसाब से सनातनी लोगों की जागरूकता का स्तर है, जब कश्मीर में नरसंहार हुआ तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे ना जो कह रहे थे सेंटिमेंट्स पे, कौन हमको नष्ट करेगा, कौन हमको समाप्त करेगा, हम तो कश्यप ऋषि के वंशज हैं, ये कश्यप ऋषि की धरती है कश्मीर, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, ये तो सब हमारे भाई तो हैं। इस तरह की बात तब भी लोग कह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 19 जनवरी 1990 को 8 लाख कश्मीरी सनातनियों को रातों रात मार मार के भगा दिया। कल जो इसकी टेंडेंसी है वो घटने वाली नहीं है, क्योंकि जागरूकता का जो स्तर है वो बहुत ही अधिक स्तर पर निम्न है। क्या आपको लगता है कि हम धार्मिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, ये एक तरह की धार्मिक गुलामी है, ये तो प्रत्यक्ष हमको दिख ही रहा है ना चारों तरफ से। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अभी अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तक निकली थी, उस पर तो मैंने बोल दिया और मैंने उन तक संदेश भी पहुंचाने के लिए इस पर पूरी अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरा 50 पेज का डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिया, आपको दिखा देता हूं, आपने नाम ले लिया है तो बताइए।
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वहाँ कश्ती डूबी भी जहाँ वहां पानी डूबी कम। जहां पानी कम था। आज हम कह रहे हैं मुसलमान से हमको खतरा है, मुसलमान राम को गाली दे रहा है, क्रिश्चियन राम को गाली दे रहा है, वामपंथी राम को गाली दे रहे हैं। अमीश त्रिपाठी तो त्रिपाठी ब्राह्मण है, मुसलमान तो नहीं है, ईसाई तो नहीं है, वामपंथी तो नहीं है, राम पर सीरीज लिख रहा है, राम की बात कर रहा है, और उसकी राम की पूरी बात में राम की कहीं बात ही नहीं है, राम से इतर सारी बात है। ये 57 पेजेस का हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। कौन से पेज नंबर पर क्या बात अमीश त्रिपाठी ने राम के विपरीत करी है, जो राम का आचरण नहीं था, इसका पूरा हमने जो है डिटेल दे दी है। और इस पर हम एक पूरी तैयारी करेंगे। अमीश त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे कि अमीश त्रिपाठी ने एक द्रोह किया है। राम सनातन के पुरोधा हैं, मानवता के परम पुरुष हैं, केवल सनातनियों के ही नहीं, मानवता के परम पुरुष हैं। उनके बारे में ऐसा लिखना कि राम मांसाहारी थे, राम मांस खाते थे, राम और लक्ष्मण कंधे पर हिरन को डंडे में फंसाकर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज बहुत दिन के बाद ताजा मांस खाने को मिलेगा। कैकेयी राम से कह रही हैं मांस लेकर के आओ। इस तरह की जितनी ओछी बातें थी राम के विषय में लिखती। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस तरह की पुस्तक का विमोचन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी करते हैं, वो गलत है। प्रधानमंत्री ने नहीं पढ़ा है, प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहिए। समस्या ये है कि हिंदुओं ने एक मूर्खता और करी, नेताओं को भगवान मान लिया। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, वो नेता है, भगवान नहीं है। कोई मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, नेता पहले है, भगवान नहीं है। तो जब भगवान बना दिया तो अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कह दिया। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया तो क्या प्रधानमंत्री भगवान थोड़ी हो गया? किसी मुख्यमंत्री ने, नेता ने कह दिया, भगवान थोड़ी हो गया? हमने भगवान बना दिया। उससे प्रश्न मत पूछो, वो भगवान है। काहे का भगवान है? नेता नेता होता है, नेता को भगवान मत बनाइए। हाँ, उन्होंने सनातनियों के लिए कार्य किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन एहसान नहीं किया है, क्योंकि सनातनियों ने ही उनको बनाया है। कार्यकर्ता थे भाजपा के, अच्छा, उसके बाद भी एक वोट नहीं मिला भाजपा को। सोचिए। तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मतलब इस्लाम, भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और भाजपा को ही वोट नहीं दे वोट रहे। नहीं मिला। हम्म, भाई सपोज कीजिए 95% एक गांव की मुसलमान आबादी है, तो हिंदू कितना है? 5% है। उसमें भी कुछ नास्तिक है, कुछ बीजेपी का विरोधी है, कुछ कांग्रेसी होगा, है ना? तो 95% में से अगर 80% वोटिंग हुई तो बहुत ज्यादा नहीं तो जितने बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर थे उतने वोट तो पूरे बीजेपी को जाने चाहिए थे। जाने चाहिए थे जी। वहां वोट ही नहीं गया, पूरा एक तरफ बट गया। तो इसका मतलब तो साफ है, मुसलमानों ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया सनातनियों ने। सर मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये है कि इस तरह की जो पुस्तकें कोई भी छाप रहा है और वो निकल रही हैं मार्केट के अंदर, हजारों प्रतियां उसकी बिक चुकी होंगी अब तक, बिक गई। और अभी भी इस बेस्ट पुस्तक सेलर पे, ऑथर है अमीश त्रिपाठी। हाँ, और आज की डेट में जब ये प्रतियां बिक चुकी हैं, लोगों के घर घर तक पहुंच चुकी हैं, अगर वो पुस्तक आने वाले 100 साल बाद, या मैं कह रहा हूँ 50 साल बाद भी, अगर कोई बच्चा उसको पढ़ता है तो वो तो उसी को सत्य मान बैठेगा। 50 साल बाद क्यों, 100 साल बाद क्यों, अभी मानिए ना आप। हम हाँ, 50 आज भी साल मान बाद रहे की हैं, बात क्यों करें? आज भी। हम आज की बात करेंगे। राम के विषय में अमीश त्रिपाठी की किताबें सबसे अधिक बिकती हैं। तो मैं अमीश त्रिपाठी से, मेरा कोई विरोध नहीं है, कोई घृणा का भाव नहीं है, हमारे हिंदू भाई हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई साहब, आपको लिखना है तो राम पर काल्पनिक कथा मत लिखिए, एक्चुअल कथा लिखिए। लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको मानते हैं, तो उन तक सत्य बात तो पहुंचाइए। हाँ, वो ये कई जगह मैंने देखा, उनके कमेंट सेक्शन पढ़े मैंने, हाँ, उसके अंदर ये लिखा है कि ये लेखक की अपनी मानसिक सोच है। नहीं तो वो तो क्या बोलते हैं, फिक्शन और होता है, एक होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। तो उसके तो पीछे लिखा ही है ना फिक्शन, किताब ही वो फिक्शन कैटेगरी की है। अच्छा, हाँ, वो किताब ही फिक्शन कैटेगरी की है।
तो जो फिक्शन कैटेगरी की किताब है, तो राम के बारे में क्यों लिख रहे हो फिक्शन? कोई कैरेक्टर बनाओ, XYZ कोई काल्पनिक बनाओ ना। राम काल्पनिक नहीं है। तो जो वास्तविक व्यक्ति है उसके ऊपर काल्पनिक कथा लिखने का अधिकार आपको किसने दिया? ये क्यों होता है? क्योंकि धर्माचार्य भी इस पर मौन रहते हैं। समाज इस पर सजग नहीं होता, समाज इस पर तटस्थ नहीं होता। अगर धर्माचार्यों ने इसको संज्ञान में लिया होता तो ये किताब तो बैन हो जाती अब तक। आप लिखिए ना, किसी मोहम्मद साहब के ऊपर किताब लिखी कोई? अगले दिन बैन करवा देंगे। लिखी थी ना। पंडित चमुपति एमए ने हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पुस्तक लिखी थी, बैन हो गई। अंतर यह है सजगता का, अंतर यह है सतर्कता का, अंतर है जागरूकता का। मुसलमान जागरूक है, हिंदू जागरूक नहीं है। इसलिए अमीश त्रिपाठी जैसे महानुभाव राम के बारे में इतनी ओछी टिप्पणियां करते हैं, उसके बाद बेस्ट सेलर ऑथर हो जाते हैं। और अवधेशानंद जैसे सन्यासी उनकी किताब उनसे लेते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि ये बहुत ही अच्छे कोई लेखक हैं, ये हैं वो हैं। उनके बारे में एक पूरा लेख लिखते हैं अपनी फेसबुक हैंडल पर। तो जो अवधेशानंद जी हैं वो भारत के एक बहुत ही विद्वान सन्यासी हैं, आचार्य हैं जूना अखाड़ा के। उसके बाद भी बिना पढ़े महिमा मंडन में इतना सारा लेख लिख दिया। क्यों? क्योंकि अमीश त्रिपाठी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, बेस्ट सेलर ऑथर है। यानी आज व्यक्ति की जो गणना है, मूल्यांकन है, वो उसकी क्वालिटी क्या है इसके आधार पर नहीं हो रही है, पॉपुलैरिटी क्या है इसके आधार पर हो रही है। और दुर्भाग्य यह है कि इतने विद्वान सन्यासी भी जो उसका मूल्यांकन है वो पॉपुलैरिटी के आधार पर कर रहे हैं, क्वालिटी के आधार पर नहीं कर रहे, जो बहुत ही ज्यादा दुखद है। सर, आज का युवा जुड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं कट्टरता से डरता है। क्या रास्ता है? कट्टरता से? कैसी कट्टरता से? कट्टरता मतलब अपने धर्म से वो जुड़ना तो चाहता है, लेकिन जहाँ अग्रेसिवनेस आ जाती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे मंच पे, जैसे कि कई चीज़ें देखी जाती हैं, अलग अलग प्रकार के दल बने हुए हैं, हिंसक घटनाएं भी आती हैं सामने, लड़ना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में वो कहता है यार ये वाद विवाद होता है, इसमें हम पीछे रहते हैं, छोड़ो, हमें नहीं कुछ करना, यही लोग कर लेंगे। देखिए, जो जुड़ना चाहता है उसको कहीं ना कहीं मार्ग मिल जाता है। दुनिया में ऐसा कोई प्यासा नहीं है जिसको पानी ना मिला हो। तो जिसको प्यास लगी है उसको तो पानी मिल ही जाएगा, बशर्ते वो प्रयास तो करे पानी को प्राप्त करने का, जो वास्तव में जुड़ना चाहता है। और जो हाथ पे हाथ धरा बैठा है, फिर सोच रहा है अरे हमें तो कोई मौका नहीं मिला। कई लोग होते हैं जो परिस्थितियों को बहुत दोष देते हैं, अपनी हर नाकामी का दोष दूसरों को देते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत लोग हैं। रास्ते खुले पड़े हैं, चारों तरफ से खुले पड़े हैं। मैंने कहा ना, हम दोष दूसरों को दे रहे हैं। वामपंथियों ने ऐसा करा, मुसलमानों ने ऐसा करा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये वक्फ बोर्ड बन रहा है, ये मदरसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तुमको किसने रोका है संस्कृत सीखने से? 100 करोड़ हो ना। जब हिंदू 100 करोड़ है तो बिना ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, हम ये कह रहे हैं ये देखो मुसलमान अरबी सीख रहा है, उर्दू सीख रहा है, फारसी सीख रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है। ठीक है, इतना बोल देने से कार्य हो जाएगा? अटैक करके सनातन का प्रचार नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, उससे सनातन का प्रचार होगा। तो 100 करोड़ हिंदुओं में से जो कट्टर हिंदू खुद को कहते हैं और जो दिन रात मुसलमानों को गालियां देते हैं, दिन रात ईसाइयों को कोसते हैं, वो बताएं उनको किसने रोका संस्कृत सीखने से? उनको किसने रोका भगवत गीता पढ़ने से? उनको किसने रोका रामायण पढ़ने से? उनको किसने रोका मनुस्मृति पढ़ने से? गाली देने से काम होगा क्या? जो दिन रात गाली देते हैं कि ये मुसलमान, ठीक है कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन हिंदू कितने गाय पाल रहा है पहले ये बताएं। हिंदू कितना गाय को चारा डाल रहा है पहले ये बताएं। हिंदू कितनी गाय की सेवा कर रहा है पहले इसका जवाब दे। इसका जवाब नहीं है। हम अटैक करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अपनी गलतियों का दोष, समाज की नाकामी का दोष
हमेशा दूसरों को नहीं दिया जाता। हम क्या कर रहे हैं पहले ये बताओ, संत क्या कर रहे हैं पहले ये बताओ, साधुओं के आश्रमों में क्या हो रहा है पहले ये बताओ। संत लोग चांदी का सिंहासन छोड़ करके समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं पहले ये बताओ। ये नहीं बताएंगे, क्योंकि सबको राजनीति करनी है, सबको नेताओं के नमस्ते करना है, सबको नेताओं की कुर्सियों पकड़नी है, सबको नेताओं के आसन ढोने हैं, सबको नेताओं के आगे हाथ जोड़ना है। इसीलिए इस देश की जो धर्म सत्ता है वो राज सत्ता की गुलाम हो गई है। आज एक भी संत दो चार को छोड़ करके मुझे नजर नहीं आता जो पॉलिटिकल पार्टियों का गुलाम ना हो, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ अपना हित साधना है। व्यक्ति संत क्यों बनता है अपना सब कुछ छोड़ के? समाज के निर्माण समाज के लिए। इसलिए नहीं बनता कि हाँ ये चीफ मिनिस्टर है, ये मुझे 2 गनर दे देगा इसलिए इसकी बड़ाई करते रहो, गलत काम भी कर रहा है तो इस पे मौन हो जाओ। संत इसलिए बने थे। अगर इसीलिए देश का संत संत बनाए तो भगवा कपड़ा उतार दे और पैंट शर्ट पहन ले, अगर इसीलिए बनाए तो। क्योंकि संतों की आवश्यकता है, नेताओं की आवश्यकता नहीं है। इस देश में बहुत से लोग हैं जो भगवा पहन करके संत समाज के नाम को दूषित कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने अभी बोला हम 100 करोड़ हैं। 100 करोड़ है। आप मानते हैं कि हम 100 करोड़ हैं? आज की जो स्थिति पैदा हो चुकी है देश में, हिंदू ही अलग अलग वर्णों में बटा हुआ है और आपस में ही लड़ रहे हैं, तो आप मानते हैं कि हम 100 करोड़ हैं? मैंने ये बोला 100 करोड़ हैं। हम्म। अगर ये कुविचार जातिवाद का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, क्षेत्रवाद का, राजनीतिवाद का, ये सारे कुविचार अगर हम हटा दें तो 100 करोड़ तो है ही ना। लेकिन ये विचार नहीं हटा रहे हैं, तो फिर 100 करोड़ कहाँ रहे? हैं 100 करोड़, लेकिन कुविचार आने के कारण शक्ति बटी हुई है। 100 करोड़ हैं, परिस्थितियों को देखते हुए नहीं समझ रहे, अपने में परिवर्तन नहीं कर रहे, इसीलिए मार खा रहे हैं और मार खाते रहेंगे। और ये कल 100 भी नहीं रहेंगे अगर जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद इसी में फंसे रहे। और अब तो जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद के साथ साथ महापुरुषवाद और गुरुवाद, ये 2 नए फंडामेंटल और आ गए, नई थ्योरी और आ गई कि मैं राजस्थान का हूं, मेरा महापुरुष महाराणा प्रताप है। मैं महाराष्ट्र का हूं, मेरा महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज है। मैं इधर का हूं तो मेरा महापुरुष ये है। मैं इधर का हूं तो मैं गुजरात का हूं तो मेरा महापुरुष गांधी है। तो ये पूर्वजों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर विभेद पैदा हो गया। और उसके बाद एक नया विभेद अभी लेटेस्ट चल रहा है, गुरुवाद। मेरा गुरु रामभद्राचार्य है, इसीलिए प्रेमानंद महाराज गलत है, क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलना जानते। हाँ, संस्कृत नहीं बोलना चाहते, उनका बयान है। मेरा गुरु जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इसलिए बाकी सारे गलत हैं। मेरा गुरु धीरेन्द्र शास्त्री है, इसलिए देवकी नंदन बेकार है। मेरा गुरु देवकी नंदन है, इसलिए अनिरुद्धाचार्य किसी काम का नहीं। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। गुरुवाद, मेरा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार हैं। ये नया एक कॉन्सेप्ट लेकर के गुरु के नाम पर जो है लड़ रहे हैं। अरे हमको ये कहना चाहिए हमारे गुरु स्वामी जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद है, कोई बात नहीं। आपके गुरु प्रेमानंद जी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमको आपस में ना लड़कर से लड़ना है, धर्मांतरण से लड़ना है, भाषावाद से लड़ना है, जातिवाद से लड़ना है, प्रांतवाद से लड़ना है, क्षेत्रवाद से लड़ना है, लैंड जिहाद से लड़ना है, धर्मांतरण जिहाद से लड़ना है, छुआछूत से लड़ना है। इससे ना लड़के आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ते रहो। विधर्मी तो चाहते ही ये है कि तुम लड़ते रहो, वो अपने मकसद में लगे हुए हैं, तुम्हें आपस में लड़ा दिया, तुम लड़ते रहो। तो इसमें सर कहीं लगता है आपको कि सरकार भी इसमें सरकार तो देखिए, सरकार तो इसमें पूरा आनंद लेती है, क्योंकि सरकार चाहती है समाज के लोग लड़ते रहें, असली मुद्दों पे आए ना लोग। क्योंकि अगर समाज के लोग इसी छुआछूत में, भेदभाव में, ऊंच नीच में, गुरुवाद में, प्रांतवाद में, क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, भाषावाद में नहीं लड़ेंगे, हिंदू आपस में नहीं लड़ेंगे, तो सरकार से पूछेंगे कि ये बताइए, हमने आपको वोट दिया और आपने
2026 के यूनियन बजट में 3400 करोड़ रुपया देश के अल्पसंख्यक के लिए क्यों आवंटित किया? जब संविधान कह रहा है कि सब समान है, सब समान है, सब बराबर है, सब धर्म बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, राइट टू इक्वालिटी है। तो जब राइट टू इक्वालिटी है और समाज में सब समान है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की आवश्यकता क्या है? जब सब समान है तो अल्पसंख्यकों के लिए 2026 में भी 3400 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता क्या है? जब सब समान है तो इस 3400 करोड़ रुपया में केवल अल्पसंख्यकों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की जरूरत क्या है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जरूरत क्या है, यूपीएससी में स्कॉलरशिप की जरूरत क्या है, बिना इंटरेस्ट के लोन की जरूरत क्या है? जब सब समान है तो हिंदू और मुसलमान समान है ना, तो मुसलमान अगर जाकर के लोन लेगा तो उसको टैक्स वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, हिंदू लेगा तो उस पर उतना इंटरेस्ट लगेगा। मुसलमान का बच्चा जब पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको 50% सीटें अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय में आरक्षित मिलेंगी। हिंदू का जब जाएगा अपने ही इंस्टीट्यूट में जो हिंदू के दान के पैसे से बना है, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, 500 करोड़ रुपया हिंदू ने जमा किया वैष्णो देवी में डोनेशन के नाम पर, माता रानी को चढ़ाया, माता रानी मेरी मनोकामना पूर्ण करना। सरकार ने वो 500 करोड़ रुपए लिए और जम्मू में माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की स्थापना करी। 50 एमबीबीएस की सीट जारी हुई। उसमें होना क्या चाहिए था? जब डोनेशन हिंदू ने दिया, दान हिंदू ने दिया, तो चढ़ावा हिंदू ने चढ़ाया, तो 100% हिंदू को ही सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन 50 एमबीबीएस की सीटों में पहले ही सेशन में 42 सीटों पर मुसलमान बिठा दिए गए, 1 सीट सिख को मिली, बची कितनी? 7, केवल 7 सीट हिंदू को मिली। यानी हिंदू के इंस्टीट्यूट में ही कोई आरक्षण नहीं, और मुसलमानों को अलग से अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय देश में 25 हैं, उसमें अलग अलग लोगों के हैं, उसमें उनको 50% आरक्षण। सोचिए, जब सब समान है तो अलग मिनिस्ट्री की जरूरत क्या है, अलग बजट की जरूरत क्या है, टैक्स फ्री लोन की जरूरत क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन की जरूरत क्या है, अलग से मदरसा एजुकेशन बोर्ड, इसकी जरूरत क्या है? जब सब समान है तो गुरुकुल के लिए कोई अलग बोर्ड नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को इच्छा करेंगे कि मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाऊंगा, किसी गुरुकुल में लेके जाएंगे, अलग से बोर्ड नहीं है उस गुरुकुल का। कहां से संचालित होता है? सीबीएसई से ही एफिलेटेड है, स्टेट बोर्ड से ही एफिलेटेड होकर के गुरुकुल चल रहा है। यानी 100 करोड़ हिंदुओं के गुरुकुल व्यवस्था के लिए भारत में कोई अलग बोर्ड नहीं है, लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों के लिए अलग से मदरसा बोर्ड है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार हमें सपोर्ट करने की जगह उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हीं को कर रही है। और 25% कोई अल्पसंख्यक होता है क्या? अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? ना तो माइनॉरिटी एक्ट में क्लैरिफाई हुआ, ना माइनॉरिटी कमीशन में क्लैरिफाई हुआ, ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में इस बात की कोई परिभाषा है कि आखिर इस देश में माइनॉरिटी है कौन, बताओ तो सही, कौन है माइनॉरिटी? ना माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2004 में ये क्लैरिफाई, माइनॉरिटी की परिभाषा ही नहीं है। और यूएन ने परिभाषा दी है कि जो समुदाय राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से असक्षम हो और 1% से कम हो आबादी में, वही माइनॉरिटी है। ये कितने प्रतिशत है? 1% से कम है क्या? नहीं। क्या इकोनॉमिकली वीक है? नहीं। 500 करोड़ का तो एक ही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा था, जिसका 500 करोड़। तो ऐसे तो 5000 जलालुद्दीन यहां घूम रहे हैं। ये इकोनॉमिकली वीक है, सामाजिक रूप से वीक है, आर्थिक रूप से वीक है, राजनीतिक रूप से वीक है? नहीं है। उसके बाद भी माइनॉरिटी। और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर माइनॉरिटी के लिए 3400 करोड़ देना ही है तो फिर कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं है? उसको क्यों नहीं माइनॉरिटी का दर्जा? भाई कश्मीर में हिंदू तो अल्पसंख्यक है ना, मुसलमान बहुतायत में है, तो वहां हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। और वहां कोई हिंदू का बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि 3400 करोड़ मुसलमान के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के लिए है।
तो कश्मीर में तो हिंदू भी माइनॉरिटी है, हम्म, केरल में हिंदू माइनॉरिटी है, मिजोरम में, मेघालय में, आसाम में हिंदू माइनॉरिटी है, तो वहां उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलकर के 3400 करोड़ में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, माइनॉरिटी उनकी दृष्टि में केवल और केवल मुसलमान है। तो जो सरकारें हैं ना, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूर्ख बना रही हैं। सरकारों, जो सरकार से सवाल पूछता है, जो प्रश्न पूछता है, उसको गुमराह कर देती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब जातिवाद में लोग फंसे रहेंगे तो इन जो असल मुद्दे हैं इन पर ध्यान नहीं जाएगा। जी, हमारा ध्यान इसी पर जाएगा, टमाटर सस्ता हो, तेल सस्ता हो, तम्बाकू सस्ता हो, दारू सस्ती हो कि महंगी हो, इसी पे हम उलझे हुए हैं। असल मुद्दे पर ध्यान ही नहीं जा रहा है कि देश में गंगा साफ नहीं हुई है। 2014 में गंगा मंत्री बनी, भारत में अलग से गंगा मंत्रालय बना, हजारों करोड़ रुपया गंगा स्वच्छता के लिए आवंटित हुआ। गंगा मंत्री होते हुए गंगा जी के अंदर खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के शपथ ली कि अगर इस सीमित समय में गंगा को स्वच्छ नहीं कर पाई तो जल समाधि ले लूंगी। गंगा तो स्वच्छ नहीं हुई, जल समाधि क्यों नहीं ली? कहां गायब हो गई? कौन पूछेगा? हम भूल जाते हैं। जो कल हुआ आज भूल गए, जो आज हुआ वो कल भूल जाएंगे। सवाल पूछना चाहिए भाई, हजारों करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ केवल गंगा स्वच्छता के लिए आवंटित हुआ था। गंगा आज भी मैली है। 20,000 करोड़ इसीलिए हुआ था कि जितने नाले गंगा में छोड़े जा रहे हैं उनकी सबकी टेपिंग होगी, उन नालों को बंद किया जाएगा। सारे नाले आज भी गंगोत्री से लेकर के और जहां तक मां गंगा जाती है वहां तक सारे होटल, रिजॉर्ट, सबके नाले खुले हुए हैं। और इतना ही नहीं, अब तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, गंगा में क्रूज चलाना शुरू कर दिया। काशी में क्रूज, प्रयागराज में क्रूज, और उस क्रूज में वो होटल जैसा बना है, उसी में जितना मल मूत्र और जितना भी वेस्ट है उसके सारे जो नाले हैं वो सब गंगा में खुले हुए हैं। हाँ सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार और राजनीति इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सर, अभी आपने संतों की बात की, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत चर्चित नाम है। आस्था और चमत्कार के दावों को संतुलन में कैसे परखें? देखिए, संतों की, आप संतों के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री तो कथावाचक हैं, हम्म। वो तो संत नहीं है, क्योंकि संत तो सन्यासी होता है। जी, कथावाचक भी अगर देखा हाँ, जाए तो समाज को एक दिशा देते हैं, जी जी। तो मैंने इस वजह से आपसे प्रश्न किया है। हाँ, अब उनका जो विज्ञान है कि रियलिटी है, क्योंकि हम जो विचार करते हैं विषय पर वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर करते हैं। हम्म। तो हम तो अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि उनका क्या है, ये विज्ञान है, विज्ञान तो अभी नहीं प्रतीत हो रहा है ना। बाकी ठीक है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हिंदू में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनका अंतिम जो चरण है वो ठगाए ही जाना है। हम्म। यानी उनको कहीं ना कहीं जोड़ना ही पड़ेगा, कुछ उनको चूरन चटनी देनी ही पड़ेगी, कुछ उनको देना ही पड़ेगा। अगर हमने वो देने वाले लोग विकल्प पैदा नहीं किए तो उनकी पूर्ति ईसाइयों के यहाँ होगी। उनका भूत प्रेत, जो कि एक पूरा काल्पनिक थ्योरी है, हम्म। किसी को भूत प्रेत चढ़ता उतरता नहीं है, ये सब बकवास है। ये कोई ना कोई उनको बहका करके मेडिकली रूप से लोग हाँ बीमार होते हैं और वहाँ जा हाँ कर के। हाँ, तो ये जो बहकाने फुसलाने का जो गेम है, हम्म। जिनको बहकावे में आना ही है, तो कोई पीर पैगंबर फकीर उसको बहकाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हमारे भी ऐसे ऑप्शन और अल्टरनेट हों जो हमारे उस तबके के लोग को रोक करके रखें। तो उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। दूसरा नाम बात करता हूँ मैं, जया किशोरी जी की। जी। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छी कथावाचक हैं, हम्म लेकिन हमारे ही पॉडकास्ट के अंदर आचार्य देवव्रत जी आए थे। हम्म उन्होंने बताया कि वो जब कथा करने के लिए बैठती हैं तो उनके पास दो रुमाल होते हैं। एक अच्छा। रुमाल में विक्स लगी होती है और दूसरा रुमाल जो है वो ठीक होता है। तो नेचुरल आंसू अगर नहीं आते हैं कथा प्रसंग से, तो वो विक्स वाला रुमाल आँख पे लगा करके फिर आंसू निकाले जाते हैं। तो इसको कहाँ तक देखते हैं आप? अब देखिए, उन्होंने ये घटना कितनी नज़दीक से देखी है, पहले तो इस वो पर। भी एक कथावाचक हैं। तो हो सकता है वो ऐसा करते हों इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा पता हो, अच्छा। ऐसा भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि
मैं अगर आपके बारे में कोई नहीं, टिप्पणी, उन्होंने सर उनका उसका उदाहरण दिया कि ये बात उन्होंने नहीं कही। हाँ उन्होंने कहा, एक वीडियो वायरल हुआ हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, क्या? वो अपने प्रवचन में वहां पर कह रहे हैं आजकल के कथावाचक ऐसे ऐसे हैं, एक में विक्स लगा लेंगे रुमाल में और एक ऐसा नॉर्मल रहेगा, और कथा प्रसंग में अंतरात्मा से आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये लगाया और आंसू झरझर झरझर बह रहे हैं। अब तो वो उनका कहना है अब कि कथा को जो है मजाक मत बनाओ। हाँ, तो ये अगर उन्होंने कहा है ये ठीक है, हाँ, लेकिन अब जया किशोरी जी के बारे में कहा है तो ये भी सवाल उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर जया किशोरी जी वो कह रहे हैं कि ऐसा करती हैं, वो XYZ जो भी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, तो उनसे ये पूछना पड़ेगा क्या आपने जया किशोरी जी को इतनी नज़दीक से सुना है? आपके बारे में अगर मैं कोई बात कहूँगा कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, दिस दैट, तो मेरे से ये पूछा जाएगा कि मैं आपके कितने निकट हूँ? क्योंकि आपके बारे में एग्जैक्ट बात मैं तभी कह पाऊंगा जब मैं आपके बहुत निकट हूँ, आपके साथ मैं 4-5 दिन की कम से कम यात्रा की हो। तो जो उन्होंने उनके कथा के विषय में चर्चा करी है तो वो तभी ऑथेंटिक मानी जाएगी जब उन्होंने उन्हें बहुत नज़दीक से बैठ करके व्यासपीठ के पास देखा हो, सुना हो कि ये देखिए ये 2 रुमाल हैं जया किशोरी जी के हाथ में और एक रुमाल उन्होंने आंख पे लगाया, उससे आंसू गए। तो जब तक प्रत्यक्ष देखा है अगर उन्होंने, तो फिर इस पे विचार करना पड़ेगा, और अगर नहीं देखा है तो फिर ये पूरी पूरी अफवाह है, और अफवाहों में इससे हमको सावधान रहना चाहिए। और एक और नाम मैं कहूँगा, प्रेमानंद जी महाराज जी, वो समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं, और कई वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिलता है कि उनकी किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं। जी। लेकिन राम भद्राचार्य जी का एक कमेंट आता है कि उनको संस्कृत नहीं आती, वो क्या समाज को दिशा देंगे? देखिए राम भद्राचार्य जी तो बहुत एक आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं। हम्म, उनका कोई भी प्रवचन सुनिए, कोई भी पॉडकास्ट सुनिए, कोई भी इंटरव्यू सुनिए, कोई भी डिस्कोर्स सुनिए, कोई भी प्रबोधन उद्बोधन संबोधन सुनिए, अगर 10 मिनट का उद्बोधन है तो उसमें आपको 50 बार तो मैं ही शब्द देखने को मिलेगा। हम्म, मैं 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 ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ही धर्माचार्य हूँ, मैं ही जगत गुरु हूँ, मैं ही प्रामाणिक हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो व्यक्ति इतना आत्ममुग्ध हो, उसकी टिप्पणियों को मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेता नहीं। उन्होंने किसके बारे में क्या कहा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। उन्होंने कहा होगा तो कह दिया होगा। कई बार हम लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं तो बहुत कुछ कह देते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं गंभीरता से लेता। शंकराचार्य पे बात करना चाहूँगा सर। शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद है, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मर्यादा को किस तरीके से जीवित रखा जाए? देखिए शंकराचार्य भगवान के साथ जो घटना हुई, क्योंकि शंकराचार्य सनातन के लिए भगवान के समकक्ष है। जी। सनातन का जो सबसे बड़ा प्रधान है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख है, वो शंकराचार्य है। बौद्धिज्म का जो प्रमुख है वो दलाई लामा है। इस्लाम का जो प्रमुख है वो खलीफा है। ईसाइयों का जो प्रमुख है वो पोप है। ऐसे ही सनातन का जो प्रमुख है वो शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्घटना घटी, उनके बटुकों ब्रह्मचारियों के साथ जो शिखाएं पकड़ पकड़ के हाँ उनको वो जो वीडियोस वायरल हाँ हुई हैं। वो जो दुर्घटना हुई, वो मैं समझता हूँ शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, वो समस्त सनातन का अपमान है। वो पूरे सनातन धर्म की चोटी खींची है, वो ब्रह्मचारी की चोटी नहीं खींची, सनातन धर्म की चोटियां खींची है। समझ रहे हैं? ब्राह्मण जो है वो सनातन का शीर्ष है, और ब्राह्मण का जो शीर्ष है वो उसकी शिखा है। ब्राह्मण सनातन का शीर्ष है, क्योंकि इसलिए नहीं कि इसमें कोई भेदभाव है कि अरे ब्राह्मण को कैसे शीर्ष बता दिया। विद्वता की बात की जाए, तो ज्ञान की बात की जाए, अध्ययन की बात की जाए, तो ब्राह्मण ज्ञान में क्योंकि सर्वोत्तम है। नाम का ब्राह्मण नहीं, कर्मकांड से तरीके से कर्म का ब्राह्मण, ज्ञान का ब्राह्मण, योग्यता का ब्राह्मण, सिद्धि का ब्राह्मण। ये नहीं दुबे जी, शर्मा जी, झा जी, पांडे जी, ये ब्राह्मण नहीं कि हैं तो पांडे जी लेकिन चलाते हैं मुर्गी फार्म, वो ब्राह्मण नहीं होता। हैं तो दुबे जी लेकिन शाम को ही मछली के पकौड़े खा लेते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण यानी कि जो ब्रह्म को जानता हो,
जी। ब्रह्म में विचरण करता हो, वेद का अध्ययन करता हो, वीर्य का संरक्षण करता हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो सर्व समाज का शीर्ष है और ब्राह्मण का शीर्ष उसकी शिखा है। तो शिखा पर जब हमला हुआ तो ये समझिए समस्त समाज पर हमला हो गया। एक नाम और ओशो, आध्यात्मिक चिंतक या विवादित व्यक्तित्व, क्या मानते हैं आप उनको? ओशो कई बार उनकी जो प्रवचन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, किसी विषय पर बहुत ही उनका गहन वैचारिक बात होती है। और जब धार्मिक बात आती है, जब रामायण की बात आती है, भगवद गीता, मनुस्मृति, राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, इनकी बात आती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ओशो का जो अध्ययन था वो शायद कहीं ना कहीं सही रेफरेंसेस के साथ नहीं हुआ, सही रेफरेंस की किताबें उनके शायद हाथ में नहीं लगी, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी विकृतियां मुझे लगती हैं जो ग्रंथों में ऐसा नहीं है। लेकिन जब ओशो साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं, उन सारे विषयों में ओशो का कोई तोड़ नहीं है। हम्म। वो सारी बातों में ओशो की बातें अकाट्य हैं। लेकिन जब वो राम की, रामायण की, मनुस्मृति की, मनु की, इनकी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद असली जो मनुस्मृति है वो ओशो को किसी ने दी ही नहीं। इसीलिए वो कई बार राम के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो जिनका कोई भी सिर और पैर नहीं होता, जिनकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अभी आपने बात की असली मनुस्मृति, ये क्या है सर, समझा नहीं। असली माने जो वास्तव में मनु ने लिखी थी, अच्छा। और नकली माने जिनमें संशोधन करके, प्रक्षेपण करके, मिलावट करके, घटावट करके, बढ़ावट करके पेश कर दी गई। और उसमें एक ही एजेंडा था कि राम को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना है, धर्म को बदनाम करना है, मनु को बदनाम करना है। तो मनु ने जो बात नहीं भी समाज में लिखी वो भी मनुस्मृति में डाल दी गई। मनु ने कहा एक कोई गलती यदि कोई शूद्र करता है तो उसको 1 गुना अगर दंड देते हो हम्म। तो वैश्य वही गलती करे तो उसको 2 गुना दंड देना। हम्म। क्षत्रिय उसी गलती को करे तो उसको 3 गुना दंड देना। और ब्राह्मण उस गलती को करे तो उसको 4 गुना दंड देना। और राजा उस गलती को करे तो उसको 24 गुना दंड देना। और हमने आज की मनुस्मृति में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं कि ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा पक्ष लेते हैं मनु, और शूद्रों का दोहन करने की बात करते हैं। अगर शूद्रों का दोहन मनु करते तो क्या कहते कि शूद्रों को सबसे कम दंड देना और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा देना? नहीं, ऐसा मनु नहीं कहते। तो आचार्य प्रशांत, परंपरा बनाम प्रश्न उठाने वाले विचारकों की क्या भूमिका है? आचार्य प्रशांत के बहुत से विचार तो देखने में लगता है समाज के पक्ष में है, लेकिन जब वही धर्म की चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है, संस्कृति की चर्चा होती है, तो उनका अपना अलग ही अध्यात्म है जो व्यक्ति को कम्युनिज्म की ओर लेकर के जाता है, वामपंथ की ओर लेकर के जाता है। तो आचार्य प्रशांत जो हैं वो आचार्य के भेष में एक वामपंथी एजेंडा का पोषण करने वाले व्यक्ति हैं और उसी एजेंडा का पोषण करते हैं। जो सत्य बोलता है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे इंस्टाग्राम पर तो उन्होंने, आचार्य प्रशांत ने मुझे ब्लॉक भी किया है। आपको? हाँ भाई, जो सत्य बोलने वाला है, जो समाज का काम करने वाला है, तो उसको कभी नीम भी खाना पड़ेगा और कभी हलवा भी मिलेगा। हर तरह का आदमी। अब हम हैं, जी। हमको 4 लोग गाली देते हैं, 5 सही भी कहते हैं, ना हम गाली से विचलित होते और ना हम प्रशंसा से उद्वेलित होते। हमको कोई फर्क नहीं, आप हमारी प्रशंसा कीजिए, आप हमें गाली दीजिए, हम एक मिशन पर हैं, उस मिशन में चल रहे हैं। हमको बहुत लोग गाली देते हैं, हजारों लोग गाली देते हैं, अपने ही लोग जो कल तक साथ थे वो भी कभी कभी गाली देते हैं, खूब पब्लिकली गाली देते हैं। देते रहिए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आचार्य प्रशांत अगर वास्तव में आचार्य, आचार्य माने जो आचरण का ग्रहण कराने वाला हो, अगर वो वास्तव में आचार्य हैं, वास्तव में उन्होंने अध्यात्म को साध लिया है, तो फिर क्या आवश्यकता है कि किसी ने अगर आपको सत्य टिप्पणी लिखी तो आपने उसे ब्लॉक क्यों किया? तो यहीं से उनके अध्यात्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जो बुद्ध के मुंह पर थूक दिया गया, बुद्ध ने रुमाल निकाला, पोंछ लिया, आगे चल दिए।
दयानंद को 17 बार जहर दिया गया। दयानंद ने जेब में से 500 रुपया निकाले, जहर देने वाले को कहा ये 500 रुपया लो और इस राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ, अगर राजा के हाथ लग गए तो मृत्यु दंड से कम में नहीं छूटोगे। फिर ये अध्यात्म का चरम है। ये अध्यात्म नहीं है कि किसी ने आपको एक बात, एक लाइन लिखी और आपने उसे इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया। गौ हत्या पर प्रतिबंध, भावना, नीति, आजीविका और कानून का संतुलन, क्या मानते हैं आप? गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 11 साल में नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग अभी बहुत दुखी हैं, क्योंकि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री बनने की रेस में दौड़ रहे थे, उस रेस में दौड़ते हुए उन्होंने ये कहा था मुझे इस रेस में जिता दो, मैं आया तो गौ हत्या पर प्रतिबंध करूँगा। जब वो रेस में दौड़ रहे थे तो जो रेस में पहले जीते हुए थे 2014 से पहले, उनसे भी रेस में दौड़ते दौड़ते माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए सवाल किए कि दिल्ली की सरकारों की क्या मजबूरी है कि जिस गाय को हम माता मानते हैं उसको आप कटने के लिए छोड़ देते हो, उस पर पूर्ण गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? 2014 से पहले। 14 से पहले उनका जी। भी ये विचार था, लेकिन अब तो दिल्ली की सरकार में कोई दूसरे लोग नहीं हैं, वो खुद ही दिल्ली की सरकार में है, 1-2 साल से नहीं है, 11 साल से हैं, उसके बाद भी गाय सड़कों पर कट रही है, उसके बाद भी गायें सड़कों पर कट रही है और 2014 से ज़्यादा कट रही हैं। ज़्यादा कट रही है। और उस राज्य में अभी अभी एक घटना सामने आई, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गौ हत्या पर प्रतिबंध में भारत में पहला राज्य, उसके बाद भी 27 टन मांस गाय का बरामद हुआ। लैब की रिपोर्ट की गई तो पता चला हाँ ये गाय का ही मांस है। किसने किया? भोपाल में कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? भोपाल का मेयर कौन है? भोपाल में सांसद कौन है? भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में 29 सांसद हैं, वो किसके हैं? सब गौ भक्त हैं ना, तो कैसे 27 टन मांस आ गया? किसने काटा? प्रतिबंध होने के बाद किसने काटा? सबको फांसी पे कौन चढ़ाएगा? सरकार किसकी है? मेयर कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? सांसद कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये सारे सवाल भी पूछने पड़ेंगे, लेकिन नहीं पूछते क्योंकि हमको लगता है प्रधानमंत्री इज अ गॉड। प्रधानमंत्री इज नॉट गॉड, ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज प्रधानमंत्री, ही इज पॉलिटिशियन, ही इज लीडर। डोंट पोर्ट्रे हिम लाइक ए गॉड। सवाल पूछ, भगवान नहीं। तो ये दुखद है कि गाय माता आज कट रही है और जिन लोगों ने गाय माता के साथ छल किया उनकी दुर्दशा हुई है। तो संत जो है, आज वो संत नहीं रहे धर्म सम्राट करपात्री महाराज जैसे, आज हो गए दरबारी संत, दरबारी जगत गुरु, दरबारी मंडलेश्वर, दरबारी महामंडलेश्वर। इसलिए एक घटना हमको देखने को मिली कुंभ में 2025 में, सारे देश के बड़े बड़े दिग्गज संत एक नेता को बीच में खड़ा करके ऐसे जल लेकर के उनके ऊपर उनका अभिषेक कर रहे थे लंगोट में। सारे दिग्गज संत जिनको आपने भारत के इतिहास में कभी लंगोट में नहीं देखा, वो सब अपने सारे वस्त्र उतार करके लंगोट में गंगा जी में खड़े होकर भारत के एक नेता के ऊपर जल डाल रहे थे। जो एक संत जो है वो समाज का निर्माण करता है, और वो संत एक सत्ता पे बैठे हुए आदमी का जाकर के वहां पे, बड़ा दुखद है ये। दुखद है ना। कुबेर भी शंकर के दरबार में याचक था कि नहीं था? जी। संत कुबेर के दरबार में याचक नहीं थे, लेकिन क्या हुआ? अंबानी जी का परिवार जब 2025 के कुंभ में स्नान करने के लिए गया तो निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी अंबानी जी के परिवार के ऊपर हाथों से जल डाल रहे थे, उनको नहला रहे थे। यानी आज की स्थिति में कुबेर के दरबार में शंकर भी याचक हो गए। तो ये संदेह उत्पन्न करता है कि वास्तव में ये लोग संत हैं भी या नहीं, क्योंकि संत कभी भी पैसे वाला हो,
राजा हो, जनक के दरबार में संत आदेश देते थे, जनक कार्य करता था। दशरथ के दरबार में संत आदेश देते थे, दशरथ कार्य करते थे। महाराज दशरथ कोई भी कार्य करते थे तो गुरु वशिष्ठ से हर चीज़ के बारे में पूछते थे और वो बताते थे कि इस तरीके से ये कार्य करो, ये कार्य करो, जो भी लेकिन है। आज नेता, विपरीत परिस्थिति है। भाई नेता आज किसके गुलाम हो गए? नेताओं के गुलाम हो गए। लोगों ने नैरेटिव सेट कर दिया, शंकराचार्य राम मंदिर के विरोधी हैं। नैरेटिव चला पूरे देश में, चला कि नहीं चला? हाँ। शंकराचार्य राम के विरोधी हैं। शंकराचार्य राम के विरोधी नहीं है भाई, ध्यान से समझिए बात को। शंकराचार्य का मत था कि धर्म का जो प्रधान है वो संत है। नेता मंच पर बैठेगा और धर्म का प्रधान नीचे बैठेगा, ये शोभायमान है क्या? ये सनातन का अपमान है। इसीलिए इस घटना से अच्छा है कि हम वहां ना जाएं, आप लोग अपना करो जी। ये उनका मत था। और आपने सबने देखा ना, भारत के जितने भी गणमान्य संत थे, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध संत थे, वो सारे राम मंदिर में नीचे बैठे थे और नेता सब ऊपर बैठे थे। तो ये संतों का अपमान, अब उनको नहीं लग रहा है अपमान, क्योंकि वो सब याचक हैं। लेकिन जो असली संत होगा वो कहेगा हम याचक नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। इसलिए उस व्यक्तित्व का पता चला आपको, जब अंबानी जी के पुत्र का विवाह था और शंकराचार्य दो इस देश के चांदी के सिंहासन पर बैठे थे, तो प्रधानमंत्री आए और आकर के दोनों शंकराचार्यों के चरण छुए जी। और उस समय उन्हीं शंकराचार्यों के पीछे वो दरबारी जगत गुरु भी थे, जो आज कह रहे हैं मैं ही जगत गुरु हूं और तो कोई जगत गुरु भी नहीं है। उनकी तरफ प्रधानमंत्री ने देखा भी तक नहीं। और वो लोग मीडिया में दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं। हाँ। अगर तुम्हारे प्रधानमंत्री मित्र हैं तो अपने मित्र से कह के गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाओ। हाँ, झूठ क्यों बोलते हो? सही बात। प्रधानमंत्री मित्र हैं, मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई हैं, तो ऐसे करते रहो और फ्रॉड की अपनी दुकान चलाते रहो। धीरेन्द्र का शास्त्री जी के बारे में बताया, मेरे शिष्य हैं, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। अब वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन मैं जो विषय आपसे कहना चाह रहा हूं उसका तात्पर्य ये है, नैरेटिव सेट कर दिया। शंकराचार्य शंकराचार्य होता है, धर्म का प्रधान होता है, वो चांदी के सिंहासन पर बैठेगा तो विलासिता के लिए नहीं बैठ रहा है, वो सनातन की शोभा है, प्रोटोकॉल है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पूरा प्रशासन आता है, सब चीज देखता है, प्रोटोकॉल का हिस्सा है। गवर्नर आते हैं तो मंच पर गवर्नर की अलग एक चेयर लगी होती है, थोड़ी ऊंची लगी होती है और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा होता है जी, प्रोटोकॉल है। ऐसी शंकराचार्य चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, प्रोटोकॉल है। ये तो हमारे लिए गर्व का विषय होना गर्व चाहिए। का विषय है, शोभा का विषय, विलासी नहीं है। शंकराचार्य बग्गी में चल रहे हैं, पालकी में चल रहे हैं, तो वो अलग परंपरा स्थापित नहीं कर रहे, वो शंकराचार्य का प्रोटोकॉल है जी। जब इस देश में प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल हो सकता है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल हो सकता है, राज्यपाल का प्रोटोकॉल हो सकता है, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल हो सकता है, सांसद का प्रोटोकॉल हो सकता है, विधायकों तक का प्रोटोकॉल हो सकता है, तो शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं होगा? इन सबसे अच्छा होगा, बेहतर होगा और होना चाहिए। सनातनियों की देन है वो। सर, मैंने एक मंच से आवाज़ सुनी, आवाज़ आती है कि हर हिंदू को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए। अब आज देश के हालात ये हैं, बेरोजगारी का आलम बहुत ज़बरदस्त है, लोग एक बच्चा नहीं पाल पा रहे, 3 बच्चे कहाँ से पालेंगे? इस बयान को क्या मानते हैं आप? देखिए, जिन्होंने कहा है उन्होंने एक गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए कहा होगा, क्योंकि भारत में जो सनातनियों की और भारत की जो विशेषता है, जो खूबसूरती है, वो यहाँ के परिवार व्यवस्था है, यहाँ के रिश्ते हैं। अब रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। सपोज कीजिए आप अपने पिता की एक संतान है जी, अकेले हैं, तो जो आपके पुत्र होंगे ना तो उनका कोई चाचा होगा, ना उनका कोई ताऊ होगा, ना उनकी कोई बुआ होगी, और आपकी धर्मपत्नी अगर एक ही पुत्री है अपने माता पिता की, तो आपके बच्चों की कोई मौसी भी नहीं होगी और कोई मामा भी नहीं होगा। यानी जो सनातनी समाज के जो रिश्ते थे वो यहाँ की विशेषता है, यहाँ की खूबसूरती है। बाहर ऐसा नहीं है, उनके यहाँ चाचा भी अंकल है, ताऊ भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, मौसा भी अंकल है, और बाकी जितनी महिलाएं हैं वो सब आंटी हैं,
रिश्ते नहीं है। तो हमारे यहाँ की जो विशेषता थी वो यहाँ की रिश्ते हैं, इसी की खूबसूरती है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इसमें प्रश्न करते हैं कि एक नहीं पाल पा रहे हैं, यहाँ 3 कैसे करेंगे, 4 कैसे करेंगे, ये भी बहुत सारे विषय हैं। पहले तो व्यक्ति जॉब भी नहीं करता था, पहले व्यक्ति के लाखों रुपए के पैकेज भी नहीं होते थे, पहले व्यक्ति के बहुत सारी संसाधन भी नहीं होते थे, पहले व्यक्ति के अलग अलग कमरे भी नहीं होते थे, एक ही कमरे होते थे, उसी में 4 बच्चे भी रहते थे, माता पिता भी रहते थे। एक ही खेत होता था, उसमें 4 भाई होते थे, वही उसमें खेती किसानी करते थे और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं चलती थी। एक ही साइकिल होती थी घर में। आज तो आपका अलग कमरा है, आपके बच्चों का अलग कमरा है, आपके माता पिता का अलग कमरा है, सबके सेपरेट रूम हो गए। तो ये कहना भी बहुत बेवकूफ़ी होगी कि कैसे करें, सब कुछ होता है, कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर इतनी हाई हो गई हैं कि पूछिए मत। पहले 4 किलो दूध आता था, उसमें सब पीते थे। पहले घर का एक कमाता था, पूरा घर खाता था। आज 4 भी कमा रहे हैं तो तब भी भी कह रहे हैं पेट में एक भर। बच्चा नहीं पाल पाएंगे हम। तो ये सारी जो है ना, ये सोच का प्रभाव है। एक मुसलमान केवल एक पंचर लगाता है, उसके 11 बच्चे हैं, कैसे पलते हैं, कैसे पलते हैं? क्योंकि हर हिंदू के दिमाग में एक दीमक घुस गई है कि नौकरी, रोजगार माने सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। मुसलमान कहता है हमको सरकारी नहीं चाहिए, हमको पूरी सरकार चाहिए। उस एजेंडे पर वो है, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे जानते धेले भर का 4 अक्षर ना हो। हर माता पिता को सरकार से, प्रधानमंत्री से अपने बच्चे के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे उसका बच्चा 4 अक्षर ना जानता हो। सर, आपका अपना निजी अनुशासन जो आज का हर युवा अपना सके? नहीं, हम अपना जो निजी अनुशासन है, कुछ जीवन में चीज़ें हैं वो हमारी पर्सनल होती हैं, गुप्त होती हैं, है ना, तो वो तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को कुछ करना है जीवन में तो सबका अपना अलग अलग तरीके से कार्य चलता है ना। किसी को आनंद लेने के लिए बार में जाना पड़ता है और किसी को आनंद लेने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। आनंद दोनों लेते हैं, दोनों के रास्ते अलग होते हैं, है ना। और दोनों की दूरगामिता भी अलग अलग होती है, क्योंकि जो शराब वाला आनंद है वो 10 साल तक ले सकते हैं, 11वें साल में अटैक पाता है। मंदिर वाला आनंद जो है उसके अलग अपने गुणकर्म स्वभाव है। तो सबका अनुशासन अपना अलग होता है, किसको क्या जीवन में करना है। किसी को पहलवानी करनी है तो उसका अनुशासन अलग है, किसी को आईएएस बनना है उसका अनुशासन अलग है, सबके अनुशासन अलग है। तो किसी का अनुशासन किसी से हम सर रामायण से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, आपने रामायण पढ़ी होगी, आपके दृष्टिकोण से भाई कैसा हो, कुंभकर्ण या विभीषण? भाई भरत जैसा हो। नहीं, मैं अगर विभीषण और कुंभकर्ण की बात कर रहा हूँ, भरत नहीं। भरत तो ठीक है आपका जवाब, लेकिन अगर मैं विभीषण और कुंभकर्ण की बात करता हूँ, ये दोनों रावण के भाई थे और दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग थे। देखिए, सत्य की अगर बात करेंगे तो विभीषण जैसा हो जो सत्य का साथ दे रहा है, और अगर मोह की बात करेंगे, किसी को मोह है, तो वो कुंभकर्ण जैसा होगा। मतलब कुंभकर्ण ने जो अपना बलिदान दिया वो मोह मानते हैं उसे आप? भाई का धर्म निभाया उसने भी भाई का धर्म निभाया। और विभीषण ने सत्य धर्म निभाया। आपके दृष्टिकोण से बेटा कैसा हो, राम जैसा या फिर मेघनाथ जैसा? बेटा तो राम जैसा ही होना चाहिए। राम जैसा। मेघनाथ क्या गलत था आपके दृष्टिकोण से? वो बहुत बड़ा एक डिबेट का विषय है, तो उसमें भी नहीं जाएंगे। सर, क्या सबरी के बेर झूठे थे? भक्ति बनाम शुद्धता का अर्थ। शबरी के जो बेर थे वो झूठे नहीं थे, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ है। जब हम फल लेने जाते हैं तो पपीता भी लेते हैं, थोड़ा आम लेते हैं या फिर तरबूज लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सब्जी वाले को कहते हैं थोड़ा दिखाओ भाई, मीठा है कि नहीं है, खट्टा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, तो थोड़ा सा वो निकाल करके दिखाता है। तो ऐसे ही शबरी
जो थीं वो राम का की प्रतीक्षा कर रही थीं, तो उन्होंने थोड़ा बेर चख लिया कि मीठे तो हैं ना, बस ये था, ये गलत कॉन्सेप्ट चला दिया। हनुमान को सुपर हीरो की तरह क्यों नहीं? मंदिरों में देखा जाए तो हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई है। हम्म आज हम बात करते हैं सुपर हीरो की। हम्म विदेशों में देखा जाए तो सुपर हीरो हीमैन को दिखा रहे हैं, स्पाइडरमैन को दिखा रहे हैं। बच्चे उनको देख करके ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हम्म हनुमान जी को देख करके क्यों नहीं प्रभावित होते? क्या मंदिरों तक छोड़ दिया हमने हनुमान जी को? हाँ, थोड़ा हमें इनोवेशन की आवश्यकता है। सही चीज़ को सही तरीके से प्रकाशित करेंगे तो फिर बच्चे उससे भी कनेक्ट होंगे। इसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं भूल है, हम लोगों की गलती है। सनातन कहता है सभी प्राणियों में सद्भाव हो, तो दूसरे धर्मों के प्रति अहिंसा कैसे निभे? दूसरे धर्म नहीं है ना, वो मज़हब है। धर्म केवल एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो, राक्षसों में सद्भावना ना हो, प्राणियों में हो। और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण तभी होगा जब धर्म की जय होगी। धर्म एक ही है, वो है सनातन। और अधर्म का नाश होगा। जितने अधर्मी हैं उनका नाश होगा। अधर्मियों का नाश करने का तात्पर्य ये नहीं है सबकी गर्दन काट दो, हम्म। उनके विचार का नाश कर दो। एक इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी के मन में से आतंकवादी को मार दो, सही रास्ते पे आ जाएगा। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था ना, हम्म। लेकिन मन में राक्षस नहीं था, हम्म। मन में कुविचार नहीं था, इसलिए उपनिषदों का अध्ययन किया, फिर उसका भाष्य किया अपनी भाषा में, और सत्य के रास्ते पर चला और मारा भी गया सत्य के लिए लड़ते लड़ते। तो भीतर जो अधर्म है उसको मारो, धर्म की तो जय होगी, अधर्म का फिर नाश होगा, फिर प्राणियों में सद्भावना होगी और फिर विश्व का कल्याण होगा। जो आज का मनुष्य है, हम्म हर मनुष्य के अंदर राम और रावण, क्या हम्म मानते हैं आप, है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रावण का अंत किस तरीके से करें लोग? राम को जागृत करना। यूं पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते, हर वर्ष हम्म। यूं पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते। आवश्यक है अपने भीतर एक राम को जिंदा रखना। अच्छा सर, एक शोध द्वारा पता चला कि 1814 ब्रिटिश कालीन शासन था। उस समय हमारे देश में अगर गुरुकुल की संख्या 7,32,000 थी। हम्म अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे देश में 4,500 गुरुकुल हैं। हम्म। आप क्या मानते हैं, ये इतनी तेज़ी से जो गुरुकुल गिरे, शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, 1835 में एक इंडियन एजुकेशन एक्ट नाम का एक कानून लाया गया, जिस कानून के माध्यम से भारतीय शिक्षा के जितने भी केंद्र थे, तंत्र थे, उन सबको विध्वंस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, अवैध घोषित करके उसके स्थान पर एक अल्टरनेट विकल्प के रूप में मॉन्टेंसरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की गई भारत में। और वहीं से ये पूरा सिलसिला चला। लेकिन समस्या ये है कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले, विलियम एडम, इन सब लोगों ने मिलकर के, मैडम मॉन्टेंसरी, डकवर्थ, इन लोगों की योजना से ये सारा विष समाज में घोला गया। तो वो तो चले गए थे 1947 में। तो 1947 में जो जहर समाज में आ गया था, तो भारतीय नेताओं का ये उत्तरदायित्व और नैतिक जिम्मेदारी थी कि इन सारी विष बेलों को काट करके पुनः यहाँ अमृत रोपा जाए, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन उस समय नहीं हुआ और आज भी ये नहीं हुआ। आज भी हम बाहर से तो भारतीय हैं पर आत्मा से अंग्रेज ही हैं, क्योंकि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी शिक्षा नहीं गई, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी सोच नहीं गई। यही कारण है कि आज हमारे अंदर इतना हीन भाव भर चुका है कि गुरुकुल के नाम से भी लोगों को घृणा होती है। गुरुकुल का जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन में यही विचार आता है कि व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ेगा तो क्या बनेगा, गुरुकुल में पढ़ करके क्या होता है, गुरुकुल में पढ़ने से क्या मिलता है। इस तरह के सोच, इस तरह के विचार हमारे मन में आने लगता है। जबकि हम जाकर यदि देखें तो इस भारत में जिन 4,000 गुरुकुलों की आप बात कर रहे हैं, 4 गुरुकुलों में भी चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा गुरुकुल दुनिया को क्या दे सकता है। कन्याओं के लिए गुरुकुल चोटीपुरा,
अमरोहा उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ जाइए। हम्म, बालकों के लिए गुरुकुल हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जिस कुरुक्षेत्र में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े होकर भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, उसी कुरुक्षेत्र में गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, वहाँ जाइए, जा कर के देखिए। गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में, वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के देखिए, है ना। गुरुकुल रोजड़ गुजरात में, वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के देखिए। देखिए तो सही, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने का हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्रचलन चल गया है, जिसको समाप्त करना चाहिए। आज अगर सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, लोग मान रहे हैं। विज्ञान की भाषा में समझना चाहें तो लोग अपने देश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था उच्च है। हमारे देश में आज के समय में गुरुकुल का प्रवेश जीवन को ज़्यादा बदलेगा या बाहर जो विदेशी जैसे बच्चे यहाँ से निकल करके विदेशों में जा रहे हैं, अपने किसी भी परिवार से देखा जाए तो बच्चों को एक जो स्टडी यहाँ मिल सकती है वो ले लेते हैं, उसके बाद विदेशों में भेज देते हैं। देखिए, इसका मूल्यांकन सेंटिमेंट पर ना होकर के प्रैक्टिकल होगा। आप उठा के देखिए, कोटा में जितने भी दिमाग से बहुत उच्च कोटि के बच्चे होते हैं, उन्हीं की जाने की परंपरा है। कोटा क्लासेस, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कोटा क्लासेस में, कोटा गया है पढ़ने के लिए। आंकड़े उठाइए, जितने ब्रिलियंट माइंड कोटा में गए हैं, सालाना कितनी आत्महत्या वो बच्चे कोटा में करते हैं, उठाइए आंकड़े। और आंकड़े उठाइए, इन 4000 गुरुकुल के कितने बच्चे डिप्रेशन में है, कितने स्ट्रेस में है, कितने एंग्जाइटी का शिकार हैं, ये उठाइए ना। भाई आप पढ़ेंगे कुछ भी XYZ, क्यों पढ़ेंगे? गोल क्या है? कुछ भी गोल हो सकता है, लेकिन अंततः गत्वा शांत रहेंगे, तनाव रहित रहेंगे, चिंता रहित रहेंगे, अवसाद रहित रहेंगे, तभी तो इन सारी चीजों का लाभ है। अब पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में, मन में तनाव है। फिर सर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, ये बहुत विकसित हो चुका है। आज का जो बच्चा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है, बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं, चैट GPT हो गया, वो गुरु से कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं ये चीज़ें। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो अंततः गत्वा आर्टिफिशियल ही है ना। सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, भोजन तो माँ ही बनाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाएगा। कुछ भी हो जाए, जो ज्ञान गुरु दे सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी एक सीमा है। गुरु से दूर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये विषय नहीं है। नहीं, बच्चे अगर देखा जाए तो स्कूल से पढ़ के आते हैं, हाँ, लेकिन कई प्रश्नों के जवाब उन्हें स्कूल में नहीं मिल पाते हैं। उस सिचुएशन में वो डालते हैं, उसमें टाइप करते हैं, चटक दिसी जवाब आ जाता है। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। तो फिर वो AI को गुरु मानने लग जाएं या जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको गुरु उनको तो मान ही रहे हैं ना। भाई हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, जानवर से भी कुछ शिक्षा मिलती हो तो ले लो, उसे भी गुरु बना लो। उस गुरु नहीं, मतलब ले लो शिक्षा। हर शिक्षा देने वाला गुरु नहीं होता। शिक्षा जहाँ से मिले। हाँ, ये भी समझना होगा, हर शिक्षा देने वाला गुरु नहीं होता। गुरु गुरु ही रहता है। शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है, दोनों ही अपने आप में अलग विषय है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए, द रामलीला टॉक्स के लिए। आपका धन्यवाद। जय श्री राम। आज की ये बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी, ये अपनी जड़ों से जुड़ने का एक आमंत्रण थी। डॉक्टर गौतम खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सनातन संस्कृति और जीवन के मूल्यों पर इतने स्पष्ट विचार साझा किए। अगर यह संवाद आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे साझा करें। द रामलीला टॉक्स को सब्सक्राइब करें और इस सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री राम।